Good morning, fourth class. So today we are gonna start with a new chapter in English, and this is a poem. All right. So it is about various small creatures, and through this poem you'll get to know that what all they do and where do they live. All right. So let's start with the poem. Over in the meadow. Now, what is a meadow? Meadow is a very big land where animals go for grazing. मतलब वो जहाँ पे घास और वो सब खाने जाते हैं ना, that is called meadow. बहुत बड़ा सा लैंड होता है, प्लेन लैंड होता है, यूजुअली पहाड़ों पे होता है, पर जहाँ हिल्स होती है वहाँ पे मीडो होता है. That is a very big ground where there is grass and usually animals go there for grazing. घास खाने जाते हैं. So over in the meadow. Over in the meadow, in the sand, in the sun, lived an old mother turtle and her little turtle one. Dig, said the mother. We dig, said the one. So they dug all day in the sand, in the sun. So over the meadow, it's a poem, it's a story about a meadow, कि वहाँ पे कौन कौन से animals रहते हैं. So first of all, the poet is talking about the mother turtle who lived there with her 10 little turtle babies. और वो अपने टर्टल को क्या बोलती है? लिटिल बेबीज को डिग, सेड द मदर. डिग का मतलब क्या होता है? टू मेक होल इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर होल करना. वी डिग, सेड द वन. तो लिटिल मदर बोलती है डिग, कि डिग करो, तो मेक होल बनाओ ग्राउंड के अंदर. और लिटिल टर्टल्स क्या बोलते हैं? वी डिग, कि हम डिग कर रहे हैं. सो दे डग ऑल डे इन द सैंड, इन द सन, एंड ऑल डे दे डू डिगिंग. पूरा दिन वो सैंड के अंदर सन में डिगिंग करते रहते हैं. ओवर द मीडो वेयर द स्ट्रीम ब्लू लिव्ड एन ओल्ड मदर फिश एंड हर लिटिल फिश टू. तो ओवर द मीडोज, मीडोज के पार ही, वेयर द स्ट्रीम ब्लू मतलब एक छोटी सी स्ट्रीम, मतलब स्मॉल रिवर. स्ट्रीम, स्मॉल रिवर जो है उसको स्ट्रीम बोलते हैं. सो वेयर द स्ट्रीम ब्लू, जहाँ पे एक छोटी सी रिवर थी, वहां पे कौन रहता था? लिव्ड एन ओल्ड मदर फिश, एक ओल्ड मदर फिश विद हर 2 लिटिल फिशेस, 2 लिटिल बेबी फिशेस के साथ वो वहां रहती थी. स्विम, सेड द मदर. वी स्विम, सेड द 2. तो मदर बोलती थी कि स्विम करो, तो उसकी लिटिल 2 बेबीज बोलते थे वी स्विम, कि हम स्विम कर रहे हैं. सो दे स्वैन ऑल डे वेयर द स्ट्रीम रन्स ब्लू. तो पूरा दिन वो उस स्मॉल रिवर में स्विम करते थे. ओवर द मीडो, in the hole in a tree, lived an old mother owl and her little owls 3. See, over the meadows, meadows के पार एक होल था ट्री के अंदर, और उसमें कौन रहता था? Who lived in that hole? ट्री के होल में who lived? A mother owl, एक उल्लू रहती थी अपने 3 little owl babies के साथ में. To who said the mother, to who said the 3. आउल कैसे करता है? टू हु करता है आउल. So to who said the mother, to who said the 3. So they two hooed all day in the hole in the tree. तो वो सारा दिन अपने होल में बैठ के क्या करते हैं? To who. Now over the meadow by the old barn door. So now over the meadow by the old barn door. Now what is barn? Barn is a building for the animals. Animals के लिए building होती है, उसको barn बोलते हैं. तो ओवर द मीडो बाय द ओल्ड बार्न डोर, ओल्ड बार्न डोर मतलब एनिमल्स के लिए जो बिल्डिंग थी, वो उसका वाला जो डोर था. लिव्ड एन ओल्ड मदर रैट एंड हर लिटिल रैटीज 4. वहां पे कौन रहता था? डोर के अंदर एक लिटिल ओल्ड रैट अपने लिटिल 4 रैट बेबीज के साथ में. ग्नो, सेड द मदर. वी ग्नो, सेड द 4. सो दे ग्नॉड ऑल डे बाय द ओल्ड बार्न डोर. ग्नो मीन्स बाइट करना. रैट बाइट करते हैं ना, काटते हैं ना चीजें. सो ग्नो, सेड द मदर. मदर बोलती थी ग्नो, बेबीज बोलते थे यस वी आर ग्नोइंग, ग्नो. सो दे ग्नॉड ऑल डे बाय द ओल्ड बार्न डोर. उस ओल्ड डोर पे वो सारा दिन बाइट करते थे. नाउ ओवर द मेडो इन अ स्नग beehive lived an old mother bee and her little bees 5. beehive क्या होता है? जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसे beehive बोलते हैं. क्या बोलते हैं? hive, beehive. So over the meadows in a snug beehive. snug means comfortable. snug का मतलब होता है बहुत cozy, comfortable. तो एक cozy, comfortable beehive में कौन रहता था? ओल्ड मदर बी विद हर लिटिल बीज 5. अपनी 5 लिटिल बीज के साथ में एक मदर बी रहती थी. नाउ बीज साउंड कैसे करते हैं? बज बज साउंड आती है ना बी के पास से.
So buzz, said the mother. We buzz, said the five. So they buzzed all day in a snug beehive. अपने comfortable snug, अपने comfortable beehive में वो सारा दिन buzzing करते थे. Over the meadow, in a nest built of sticks, lived an old mother crow and her little crows 6. Now where does crow lives? Crows lives on trees. Tree में रहते हैं ना crows, nest बना के अपना. तो उसी nest में एक old mother crow रहती थी अपने 6 crow babies के साथ. और crow की sound क्या होती है? caw. Caw, said the mother. We caw, said the 6. So they cawed all day in a nest built of sticks. तो जो स्टिक से नेस्ट बना होता है, स्टिक से बनाते हैं ना नेस्ट अपना बर्ड्स, सो अपने नेस्ट में बैठ के वो सारा दिन कॉ कॉ करते थे. Now over the meadow where the grass so even lived an old mother frog and her little froggies 7. तो over the meadows where the grass so even, जहाँ पे ग्रास बहुत इवन है, मतलब ऊपर नीचे ग्रास नहीं है, ग्रास बहुत अच्छे से कटी हुई है, lived an old mother frog with her 7 little froggies. Now 7 and even is rhyming words. All right, यहाँ पे rhyming words यूज हुए हैं. Stick 6 sticks, 7 even. All right. So over the meadows where the grass so even lived an old mother frog and her little froggies 7. ऑलराइट, तो एक फ्रॉग मदर जो थी अपने 7 लिटिल बेबीज के साथ में वहाँ पे रहती थी. एंड व्हाट डू फ्रॉग डज? दे जंप सेड द मदर. वी जंप सेड द 7. मदर बोलते थे जंप करो, बोलते थे वी जंप. सो दे जंप्ड ऑल डे वर द ग्रास ग्रोज सो इवन. वो सारा दिन वहाँ पे जंप करते थे. ओवर इन द मीडो बाय द ओल्ड मॉसी गेट lived an old mother lizard and the little lizards 8. मॉसी मतलब जहाँ पे वो मॉस होती है, काई सी लगी होती है. सो लिफ्ट वहाँ पे कौन रहता था? एक लिजर्ड रहती थी अपने 8 लिजर्ड बेबीज के साथ. बास्क सेड द मदर. वी बास्क सेड द 8. सो दे बास्क्ड ऑल डे बाय द ओल्ड मॉसी गेट. नाउ बास्क मीन्स टू लाई इन अ वार्म एरिया. वार्म एरिया में लेटना. सो मदर बोलती थी बास्क, तो बेबीज बोलते थे यस वी बास्क. तो सारा दिन वो मॉसी गेट में जो है वो लेटे रहते थे. Over the meadow by the old Scotch pine lived an old mother duck and her little ducklings 9. तो एक ओल्ड पाइन, स्कॉच पाइन था, पाइन ट्री, वहाँ पे कौन रहता था? लिटिल डक, मदर डक रहती थी अपने 9 डकलिंग्स के साथ में. एंड व्हाट डज लिटिल डक्स, कैसे साउंड आती है उनकी? क्वैक. सो क्वैक said the mother. We quack said the 9. So they quacked all day by the old Scotch pine. वहाँ पे रह के वो सारा दिन क्वैक क्वैक करते थे. Now last one. Over the meadow in a cozy wee den lived an old mother beaver and her little beavers 10. Now who are beavers? Beavers are nocturnal rodent. Nocturnal rodent होते हैं. They are like they are very comparatively bigger in size, but they looks like rat. उसका बड़ा वर्जन होते हैं. All right. और वो बीवर रहती थी अपने वी डेन, मतलब अपने डेन के अंदर. She used to live with her little 10 beavers. अपने 10 बेबीज के साथ में रहती थी. Beef said the mother. We beef said the 10. So they beefed all day in a cozy wee den. And what these beavers do? ये जो ट्रीज होते हैं ना, दे अपने टीथ से ना उन ट्रीज को ऐसे ऐसे काटते हैं और उनसे डैम्स बनाते हैं. दे डू कंस्ट्रक्शन वर्क for themselves and for the other creatures who live there, and they are very important part of the ecosystem. They do very important work in the ecosystem. They provide habitat to various other creatures living with them. और ये बीविंग करते हैं सारा दिन अपने टीथ से. So they are a bigger version of rats. So they live in northern hemisphere and Eurasia. So where do they live? They make den for themselves and they live in there. And what she used to do, she used to say to her baby, beef. And the babies beefed all day in a cozy wee den. So from this poem, what do you get to know? आपको क्या समझ में आया इस poem से? इस poem से हमें क्या समझ में आया? That we got to know about various creatures, alright, and where do they live, and which sounds and what work they do, alright, और वो कहाँ कहाँ रहते हैं. जैसे what do turtle does? Turtles क्या करते हैं? डिगिंग करते हैं. वो सैंड के अंदर डिग करके उसमें रहते हैं. ऑलराइट. फिश कहाँ रहती है? फिश रिवर में रहती है. आउल्स कहाँ रहते हैं? आउल्स दे मेक अ होल इन अ ट्री एंड दे लिव देयर. ऐसे ही
Where does the little rats they live in a their doors और barns के अंदर छुप के रहते हैं. Alright, and bees कहाँ रहती है, उनके हाउस को beehive बोलते हैं. And crows कहाँ रहते हैं, they make nest on the trees with the sticks and they live there. And which sound they make caw sound. ऐसे ही beehives bees कौन से sound निकालती हैं, they make sound buzz. And owl कौन से sound निकालते हैं, to hoo. Alright, and where does these lizard live and what these frogs they do. Alright, and which sound ducks makes and what are beavers. So we get to know so many things from this poem and about the habitat of these little creatures and birds. So इस poem में क्या है, यहाँ पे आपको rhyming words मिलेंगे. sun 1, blue 2. तो ऐसे करके आइए, sun 1 sun, blue 2 blue. Look at the rhyming, look at the theme of this poem. Tree 3 tree, door 4 door, beehive 5 beehive, stick 6 sticks, even 7 even, gate 8 gate, pine 9 pine. So the theme of this poem is, it is like A B B A ऐसे करके इसकी theme है. Alright, so now let's start with the questions. An old mother turtle lived over the meadow in the sand in the sun with her one little turtle. तो इनमें से correct कौन सा, in the sand in the sun. A blue dash flowed over the meadow. क्या flow करता था, एक stream, एक small river. The old mother crow lived in this nest built of sticks. The 8 little lizards all day by the old mossy gate क्या करते थे, they basked. An old mother beaver lived with her 10 little beavers in a cozy wee den. So these question and answers, I'm going to send you these question and answers. Now write one word for each of the following. A number of sheep. Ab you all have done collective nouns in your previous class. You all have done that, right? So यहाँ पे वही है. This is a collective noun question. A large number of sheep को क्या बोलते हैं, flock. A large number of fish को क्या बोलते हैं, shoal. A large number of bees को क्या बोलते हैं, swarm. A large number of trees को क्या बोलते हैं, clump. A large number of stars को cluster बोलते हैं. Now name the following places. इन places का नाम बताओ. A place for keeping birds and animals. It is a zoo. A place where films are made. स्टूडियो में फिल्म्स बनती हैं. A place where coins are made. mint. जहाँ coins बनते हैं उसको mint बोलते हैं. A place where aeroplanes are kept. It is called hangar. A place where motor cars are repaired. It is called garage. A place where bread is made. It is called bakery. Now match the following to make pairs from the poem. आपको pairs बनाने हैं from the poem. Now stream blue, owl is 3 owl थे ना. barn door, bees 5 bees, crows 6, mossy gate. सो पोएम में ये वाले पेयर्स थे ना, तो वही आपको यहाँ पे नोट डाउन करने हैं. नाउ चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. आंसर द क्वेश्चन. 1 इज डन फॉर यू. चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर ईच क्वेश्चन. 1 इज डन फॉर यू. एंग्री, हैप्पी, अनॉयड, सैड, वरीड. एंग्री मतलब गुस्से में, हैप्पी मतलब खुश, अनॉयड मतलब समवन विच इज वेरी इरिटेटेड, सैड मीन्स द पर्सन इज वेरी the person is not happy. Worried means the person is having some problem. उसको कोई टेंशन है, worry है, he is thinking about something. When a parrot mimics your voice, you are happy. अब आपको ऐसे ये words को use करना है. When a dog digs up your flower bed, अगर dog आपके flower bed को खराब कर दे, you are angry. आप angry हो जाओगे ना. When your pet dog has not come back from the garden, आपका pet dog जो है garden से वापस नहीं आया, तो you will be worried. आप चिंता में हो जाओगे, you are worried. When your cat has just died, जब आपकी cat अगर मर जाए, तो how will you feel? You will feel sad. तो you are sad. When mosquito keep flying above your head while you are reading, जब mosquito हमारे आसपास घूमते हैं तो they make sound ना, so you get annoyed. आपको गुस्सा आता है, आप चिढ़ जाते हो, तो you are annoyed. Now
Look at the pictures and make 2 other sentences. Use suitable words in the place of the highlighted word. अब आपको ये जो हाईलाइटेड वर्ड है इसकी जगह पे कुछ और वर्ड्स को यूज करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. रोहित लव्स टू वॉच बटरफ्लाईज. ऑलराइट, तो अब आपको बटरफ्लाई को हटा के आपको 2 सेंटेंसेस और बनाने हैं. यहाँ पे फिश दिया हुआ है एंड पैरेट दिया हुआ है. सो रोहित लव्स टू वॉच फिशेज, रोहित लव्स टू वॉच पैरेट. सो दैट इज हाउ यू कैन मेक न्यू वर्ड्स. ऐसे ही बर्ड्स ईट इंसेक्ट्स, बर्ड ईट्स इंसेक्ट्स. तो आपको इसकी जगह यू कैन राइट बर्ड ईट्स, ये क्या है, कॉर्न ऑन द कॉब, एंड बर्ड ईट्स एप्पल. डक स्विम्स इन अ रिवर, डक स्विम्स इन अ रिवर. एंड यहाँ पे सी है और यहाँ पे आप लिख सकते हो फिशेस स्विम्स इन सी एंड दिस इज वाटरफॉल. ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू कैन मेक सेंटेंसेस. रैट कैन कट फ्रॉक विद देयर शार्प टीथ. राइट, फ्रॉक. तो ऐसे ये पैंट है और ये मफलर है, इसको लेके आप 2 सेंटेंसेस बना सकते हो. दिस इज योर होमवर्क. यू नीड टू मेक योर ओन सेंटेंसेस. नाउ सिलेक्ट सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. बीक, इंसेक्ट्स, नेस्ट, बेबी, पोल. बीक, एवरीवन नोज व्हाट इज बीक. ऑलराइट, बीक क्या होती है, चोंच होती है ना बर्ड्स की. इंसेक्ट्स एवरीवन नोज, नेस्ट पता है, पोल क्या होता है, बेबीज क्या होते हैं. The mother hen is sitting on the pole. She is now carrying 2 insects in her beak. अपनी beak में वो 2 insects लेके जा रही है. She is going to her nest. अपने nest में जा रही है. Her babies are waiting for their mother. She is now putting the insects into the beaks of their babies. So that's how you need to fill them. आपको अपना mind use करना है that how to fill these, कैसे करेक्टली इन वर्ड्स को यहाँ पे फिल करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स को. नाउ राइट दी अबव सेंटेंसेज इन अ पैराग्राफ. अब जो आपने सेंटेंसेज यहाँ पे बनाए हैं ये आपको पैराग्राफ में राइट डाउन करने हैं. इट इज़ वेरी सिंपल, आपको ये अपने आप करना है. यू नीड टू राइट द मदर हैन इज सिटिंग ऑन द पोल एंड शी इज कैरिंग 2 इंसेक्ट्स इन हर बीक. शी इज गोइंग टू हर नेस्ट. आपको ये सब कुछ पैराग्राफ में लिखना है. Her babies are waiting for their mother. She is now putting the insects into the beaks of the babies. आपको ये सब कुछ यहाँ पैराग्राफ में लिखना है. Now, let's come to the next question. Look at the picture and complete the story. Look at this picture. There is a tailor and elephant. Tailor ने elephant को I guess बनाना दिया है, बट एलिफेंट सीम्स वेरी एंग्री और उसने वाटर डाल दिया. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड. और आपको यहाँ पे वर्ड्स को फिल करना है. सो अ महावत यूज टू टेक हिज एलिफेंट टू अ रिवर फॉर वॉश एवरी डे. ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू नीड टू यूज योर ब्रेन एंड यू नीड टू थिंक कि आपको क्या फिल करना है. तो महावत किसको लेके जा सकता है, अपने एलिफेंट को ही लेके जा सकता है ना. कहाँ लेके जाएगा, वॉश के लिए, रिवर में लेके जाएगा नहलाने के लिए. On his way there was a tailor's shop. So this is tailor. तो shop किसकी हुई, टेलर की हुई, tailor's shop. The tailor always stop the Mahavat and give the elephant banana to eat. बनाना दे रहा है ना, तो यहाँ पे हम बनाना फिल कर देंगे. महावत कौन होता है, महावत is a person who rides the elephant. One day the tailor wanted to tease the elephant. Now tailor wanted to tease the elephant. यहाँ पे He gave it a bunch of bananas. अब क्या देगा, bunch of bananas देगा ना, क्योंकि हमेशा बनाना देता था वो. But there was a needle in the bunch. Oh, that's why he got angry here. So there was a needle in the bunch. The elephant felt the needle. उसको needle क्या हुई, लग गई, छुप गई. It became very angry and went to the river and had it wash. It had filled its trunk with muddy water on its way back. उसने क्या किया, वहां पे मडी वाटर जो है वो फिल कर लिया अपनी ट्रंक में. द एलिफेंट स्टॉप्ड इन द फ्रंट ऑफ द शॉप. इट शॉट अ पावरफुल जेट ऑफ मडी वाटर एट द टेलर्स शॉप. द वाटर स्पॉइल्ड एवरीथिंग इन द शॉप. एवरीवन लाफ्ड एट द tailor. So that's how you need to fill this. So what happened, this tailor
he always gives banana to this elephant, and one day he wanted to tease this elephant. Tease का मतलब होता है चिढ़ाना. So he wanted to tease the elephant. So what he done, he gave a needle with the banana. So the elephant got hurt with the needle, right? Obviously needle चुभ गई उसकी trunk में. So he got angry. So he went to the wash the other day and he filled his trunk with water. And then when he came back, he splashed on the water on this tailor's face and his shop. So that's why he took his revenge back from the tailor, and everyone laughed on this tailor. So we should never tease anyone like this, right? Now this is you need to do it, and I'll tell the answer later on. All right. The pussy fell in water 30 meters deep. It climbed 3 meters every day and slipped back 2 meters every night. How long did it take to reach the top?